हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेआईएस। आज हम करेंगे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का एनालिसिस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये हमारा तीसरा एनालिसिस होने वाला है। सबसे पहले हमने पॉलिटी के लिए किया था, पॉलिटी के साथ साथ हमने इकोनॉमी के लिए किया था, और ये आज हमारा तीसरा एनालिसिस है एनवायरनमेंट के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। बेसिकली हम लोग पिछले 10 ईयर्स में जितने भी थीम्स आ रखे हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, उसके बाद थीम्स के बाद हर साल कौन से पेपर में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रखे, ताकि आपको पता चले कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी के बाद हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं पिछले 10 साल में। और उसके बाद जैसे एक ब्रॉड थीम ले ली मैंने, इकोसिस्टम एंड बेसिक इकोलॉजी, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आपको कौन से टॉपिक करने हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और हर एक ब्रॉड थीम के बाद हम लोग देखेंगे उसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है। बेसिकली हमारा आज पूरा का पूरा सेशन ऐसे चलने वाला है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है आपके लिए। ओके, तो चलिए सेशन के स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मैं आप कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वही पीडीएफ पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए भी वहीं से डाउनलोड होगी। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सबसे पहले देखते हैं कि हर साल एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 में 17 क्वेश्चन आए थे। ओके, 15 में 17 क्वेश्चन आ गए थे। उसके बाद 16 में 20 क्वेश्चन। उसके बाद ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा घटता चला गया। जैसे 17 में 15 क्वेश्चन आए और 18 में 11 क्वेश्चन, बट वो ट्रेंड एकदम से बढ़ गया। कब? 2019 से। 2019 से वो ट्रेंड एकदम से बढ़ गया कि 19 में 21 क्वेश्चन आ गए। ओके, उसके बाद 20 में 19 क्वेश्चन आ गए, और वो जो ट्रेंड है वो स्टेबल होता गया। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि 21 में 22 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 19 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 16 क्वेश्चन आए थे, और 2024 में 20 क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब गाइस 20%, अगर मैं बोलूं तो 20% आपका जो पेपर है प्रीलिम्स का, 20% पेपर आपका सिर्फ एनवायरनमेंट से ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। अब 20% पेपर आता है, बट इसको हमें करना भी तो है कि इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली आपको क्या लगेगा, एक बेस मटेरियल लगेगा। बेस मटेरियल मतलब आप कहां से पढ़ोगे। मैं आपको 2 सोर्स दूंगा, शंकर आईएएस, या फिर पीएमएफ आईएएस। अब दोनों में से एक बुक कोई तो फॉलो करो। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे 10 ईयर्स के, इन एंड आउट। ठीक है, इसके ऑप्शंस। एक एक कीवर्ड, जो भी कीवर्ड आ रखा है वो कीवर्ड। अब बस इतना करोगे, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया से हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आप आराम से राइट करके आ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज 2 थिंग्स। ओके, क्लियर है ये? तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने ईयर वाइज तो क्वेश्चन देख लिए कि जो हमारा ट्रेंड है वो कैसे, 20 क्वेश्चन थे, फिर 15 क्वेश्चन हो गए, फिर 11 क्वेश्चन हो गए, फिर 21 हो गए, फिर ट्रेंड ऐसे बढ़ता है गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ब्रॉड थीम्स देख लेते हैं कि पूरे 10 ईयर्स में कौन से थीम पूछे गए हैं, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि थीम्स क्या आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे ना। तो सबसे पहली थीम है हमारे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन के में आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको अच्छे से वो करने पड़ेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह, लैंड डिग्रेडेशन, वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देन बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो बस प्रोटेक्टेड एरिया का आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोलूंगा टाइगर रिजर्व, तो कोर टाइगर रिजर्व क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस इसमें से लिटरली बता रहा हूं, हर साल क्वेश्चन आते हैं कन्वेंशन और ऑर्गेनाइजेशन से। देन लॉ एंड पॉलिसीज, अगर कोई लॉ है
जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यह हाल ही में अमेंड किया गया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट एक्ट 2006 वगैरह, ये सारी चीजें। देन क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से बेसिक एक क्वेश्चन आता है। ओके, और एयर पोल्यूशन से, मतलब कौन से सोर्स से कौन से पोल्यूटेंट निकलता है, ये पूछा जाता है। देन अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्रीकल्चर, जिससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एंड टर्म्स इन न्यूज, जो आपको करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी ये इतनी ब्रॉड थीम्स है। ब्रॉड थीम्स के बाद हम लोग देखेंगे, हर एक थीम को आप डिस्कस करेंगे और इसमें अंदर क्या क्या टॉपिक्स है ये डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? चलो एक बार टॉपिक वाइज देखते हैं। पिछले 10 ईयर्स में, ठीक है, ये मोर और लेस ये आपके क्वेश्चंस है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आ रखे हैं। जैसे हमने बोला था कि पॉल्यूशन से आता ही है, तो ये क्या बोल रहा है कि हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेट चेंज से 1.5 क्वेश्चन, मतलब कभी 1 आते कभी 2 आते, बट आते ही आते हैं। बायोडाइवर्सिटी हर साल 4 क्वेश्चंस आते हैं, एवरी ईयर 4 क्वेश्चन आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया से क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन से 1 क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, लॉज एंड पॉलिसी से 2 क्वेश्चन होते हैं, फॉरेस्ट एक्ट से आया तो आया, नहीं तो 1 क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली ये जो थीम्स है, ओके, ये जो टॉपिक वाइज जो हमने थीम्स निकाली है, ये ऐसे ही नहीं कि जो हमें लगा तो हमने निकाल दी, ये लिटरली इसको पढ़ा गया है, इसको एनालिसिस किया गया है, इसके बाद ये थीम्स बनाई है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके हम थीम डिस्कस करते हैं। तो आज हमारी पहली थीम है इकोलॉजी एंड बेसिक इकोलॉजी। ओके, इसमें बस सिंपल सी है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। ओके, और इसके थ्रू आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। आप शंकर या फिर PMFIs अगर पढ़ लोगे, इसके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, ये 2017 में क्वेश्चन आया था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। अगर आपको पता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, आप इजीली इसमें से आंसर निकाल सकते हो। ओके, यही अगेन कि डेजर्ट जो एरिया है, डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। वैसे डेजर्ट की तरह आपको ट्रॉपिकल के कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के। तो ये सारे अगर आपने पता कर लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करता हूँ, विच ऑफ द लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन द डेजर्ट एरिया इनहैबिटेड वाटर लॉस। ओके, कि क्या बोलते हैं ये टाइनी लीव्स, ऑब्वियसली ना, अगर हम लोग डेजर्ट में हैं तो बड़ा लीव हो गया तो ज्यादा पानी लगेगा, तो टाइनी लीव्स तो होने चाहिए। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, ये भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी लीव्स कैसे हार्ड एंड वैक्सी। एंड थ्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, डेजर्ट में देखते हैं ना कांटे वाले पेड़ होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज आपको पता है कि डेजर्ट एरिया कैसा है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन यही कि इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने बोला था इकोसिस्टम क्या होता है, अगर आपको पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड है हमारा लॉज। ओके, लॉज एक्ट एंड पॉलिसी, ये मैं बोलूंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉज एक्ट एंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे UPSC के एग्जाम के लिए। ओके, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ लॉज रखे, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने लॉज मार्क करके निकाल के रखे। मोर और लेस इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में लॉज आ रखे हैं, मैंने उनके ऊपर ये टॉपिक से इनके ही ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली अमेंड हुआ था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ओके, एयर, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। देन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। FRA 2006 इसको बोलते हैं। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, कंपनसेशन फॉरेस्ट फंड एक्ट 2016। ओके, क्लियर है आपको? तो आप एक बार आपने ये इस एक्ट को पढ़ लिया अच्छे से, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और हर साल 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ओके, देन देखते हैं लॉज एक्ट एंड पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बने थे। यहाँ पे आप देखिए कि कम्युनिटी रिजर्व, तो कम्युनिटी रिजर्व कौन से एक्ट में आता है, और अगर एक्ट में आता है तो वहां पे उसकी डेफिनेशन भी होगी, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन यही 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया था जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। देन
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैंने कहा था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कहा गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन 2019 में भी आया था। ओके 2022 में ही है, सॉरी 2020 में आया था, 19 में आया था, 2020 में आया था, देन अगेन रिपीट हो गया 2022 में। जैसे मैंने कहा था, देखो यही था ना, ये देखो ये जो है ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और फॉर्म अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यही सेम एज इट इज रिपीट हुआ था। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट होते, सेम रिपीट हो गया था 2020 से लेके 2022 में। तो इसका आंसर क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ओके क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन फॉरेस्ट राइट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट राइट एक्ट 1972 से रिलेटेड, FRA एक्ट 2006 से क्वेश्चन आ रखा है। ओके देन कैंपा फंड, जो यहां पे हमने अभी पढ़ा था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको एक बार क्वेश्चन आपने कर लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बना दिया, बोल दिया था कि आपको यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे 10 साल के पेपर जो है आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, तब जाके आप आराम से 15+ क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी ना थोड़ा, इसको भी हम लोग थोड़ा डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एनिमल देखो, इनकी ना एक अलग थीम होती है पूछने की। जैसे कि एनिमल की जो भी स्पीशी होगी उसकी निश मतलब कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो क्या खाता है, वो कैसे जगह पे रहता है, उसको टेम्परेचर क्या चाहिए। ओके, तो अगर आपने निश उसकी पता कर लिया एनिमल की, तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपको कौन से एनिमल्स करने बताओ मुझे। अगेन PYQ में जितने 10 ईयर्स में आ रखे हैं वो तो सारे के सारे करनी ही है। ओके, वो तो सारे करनी ही है। उसी के साथ साथ करंट अफेयर के मैगजीन में आपको जितने भी मिलेंगे एनिमल्स की स्पीशी, वो सारे करने हैं। ठीक है, क्या क्या करनी है, उसकी नीश करनी है। ओके देन देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एनिमल बिहेवियर, जैसे मैंने बोला था कि हैबिट और उसके हैबिटेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो देखो ये 2024 में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके देन अगेन 2024 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनस स्पीशीज अमॉन्ग देम। देखो ऐसे क्वेश्चन करने में ना बहुत इजी हो जाते हैं कि इसके पूछा है कि इनमें से कौन से पॉइजनस स्पीशीज हैं। ओके, समझो कि ये जो है ये सारे बटरफ्लाई की स्पीशीज है 100%। तो मैं बोल सकता हूँ कि 0.1% तो पॉइजनस होगा ही होगा। आपको तो सारे के सारे तो पता नहीं है ना, ऑब्वियसली आप रट के तो नहीं बैठे होंगे, बट आपको तो इतना तो आप अंदाज लगा सकते हो। अरे चलो 1000 में से 10,000 में से लाखों करोड़ों में से एक स्पीशी भी अगर निकल गई, फिर भी मेरा वो पॉइजनस हो सकता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। वैसे ही बटरफ्लाई, वैसे ही फिश, वैसे ही फ्रॉग के लिए। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे मार्सोपियल क्या होता है, आपको पता है मार्सोपियल क्या होता है, आपके लिए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके देन अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि विच ऑफ द नॉक्टर्नल एनिमल कौन सा है जो सनसेट के बाद एक्टिव रहता है। ये हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये हर साल एनिमल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भाई उसकी वो कैसे है और वो क्या करते हैं। पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या बताओ, शेड्यूल कौन सा आता है। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर उसका वो कहाँ पे रहता है। अभी ये स्टार्ट कर दिया कि जैसे ये देखो, ये उसकी हैबिट है ना, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उसकी नीश क्या है। ठीक है, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है कि बोल गया है कि यार ये वैगल डांस कौन करता है, आपको पता है हनी बी है तो है। ओके देन ऐसे कि एलिफेंट के ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ये न्यूज से आप देख सकते हो। चलो देखो, ऐसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा इसका, बट इतना ये नहीं है, आप PDF से देख लेना, मैंने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में कुछ थीम्स है, वो थीम्स आपको करनी पड़ेगी कि न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे होते हैं। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर कैसे कैसे, सॉइल टाइप और कौन से क्रॉप्स। अब क्रॉप्स में ना UPSC बहुत ही लिमिटेड है। कॉटन,
शुगरकेन, पल्सेस, राइस, ठीक है, रबर, उसके बाद टी, कॉफी, ठीक है। और आप देख सकते हो कि पिछले 10 ईयर्स में कौन से क्रॉप्स आ रखे हैं और आपको बस वही क्रॉप से रिलेटेड उसको टेम्परेचर कितना लगता है, उसका रेनफॉल कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसा है, वो नेटिव कहाँ का है, ओके, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, यही चीज आपको उसके लिए पढ़नी है। आपका ये जो क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा। देन क्लाइमेट एंड फार्मिंग, क्या है क्लाइमेट एंड फार्मिंग, इरिगेशन की टेक्निक कौन से, राइस कॉटन एज थीम्स, जैसे मैंने कहा था राइस और कॉटन जो क्रॉप्स है। अब देखो कि यहाँ पे रिसेंट द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एन अप्रोप्रिएट डिस्कस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट, ओके, ये जो है ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। फिर उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एविएशन फ्यूल क्या हो सकता है, कौन से यूज कर सकते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आ रखा है। देन ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गास का 18 में क्वेश्चन है। देन अगेन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर 2018 से क्वेश्चन है। ये जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, ये भी 2023 से क्वेश्चन है। पर्माकल्चर 2 बार पूछा गया है, पर्माकल्चर, ठीक है, 2021 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया था कि पर्माकल्चर क्या होता है, ओके। देन इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है। देन यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आपको कि क्रॉप्स की कुछ थीम है, कॉटन, राइस, शुगरकेन, व्हीट, आपको ये चारों थीम्स फिर प्रिपेयर करनी है, ओके। देन आपका नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन। अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या, कोरल रीफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरोसल एंड पॉल्यूटेंट्स, ओके, यूनाइटेड नेशन के जितने भी कन्वेंशन है और मिटिगेशन मेजर्स की उसको कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। सिंपल है, आपको क्लाइमेट चेंज है ना, काफी बेसिक क्वेश्चन आता है, ओके, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज क्या है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिटिगेशन से रिलेटेड है, ओके। देन ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये भी मिटिगेशन से रिलेटेड है, आपको अगर पता होगा रिस्टोरेशन ऑफ कोरल, फिर ठीक है, बढ़िया है, ये कैसे वर्क करता है, ओके। देन व्हाट इज ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन, ये सारी मियावाकी मेथड, ओके। देन ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको यहीं पे दिखा सकता हूँ, 2024 में देखो 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। देन 2022 में क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब ये कहां से करोगे, अब बेसिकली अब ये कहां से करोगे, आप ये करोगे सबसे पहले आपका जो बेस मटेरियल पीएमएफ या फिर शंकर से, उसके बाद आप जो पीवाईक्यू में आ रखे कन्वेंशंस उसको अच्छे से पढ़ोगे, एंड उसके बाद आप करंट अफेयर की जो मैगजीन है PT 365 या फिर आप कोई और जो मैगजीन यूज कर सकते हो, आपको विजन की नहीं करनी तो उसमें से जितने भी कन्वेंशंस आ रखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपका ये आंसर इजीली हो जाएगा, ओके। चलो, ये तो डायरेक्टली बेस बुक से आया था, शंकर से या फिर PMFIS से, ठीक है। देन पोल्यूशन हमारी थीम है, पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एयर और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड है। अगेन यहाँ पे जो मैंने जहाँ स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन से अगर मैंने जलाया तो इनमें से कौन से गैसेस निकलेंगे, ठीक है। प्रोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, फिर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। अगेन ये क्वेश्चन 2023 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स किस में होते हैं। देन प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भी इंडिया में इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यू में आ रखे हैं और करंट में जितने भी हैं आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्म्स इन न्यूज़, देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करंट अफेयर से को फॉलो कर सकते हो, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता है तो पता, आपने करंट में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, तो आप इसको कर सकते हो, इसके पीछे मत भागो। बट जो इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हम लोग ने स्टार्टिंग में जितने भी थीम देख रखी वो इंपॉर्टेंट है।
ओके गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट को कैसे पढ़ना है। ओके, अब मेरा चाहिए तो पॉलिटी और इकोनॉमी का भी डिस्कशन देख सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा आपको अगर जब भी आप पढ़ने को स्टार्ट करोगे उसके पहले। ओके, आगे हम लोग करेंगे जो हमारा फोर्थ एनालिसिस होगा वो साइंस एंड टेक का होगा, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय एवरीवन।